2 घंटे मन लगाया, 4 घंटे खो दिए तेरे। चिंतन करने से पैसा आ जाएगा क्या? वो तो कमाना पड़ेगा, उस टाइम आप कमाओ, वर्क करो, लेकिन चिंतन मत करो। चिंतन बहुत बुरी चीज है। ज्यादा चिंतन करोगे वैसा ही दिमाग हो जाता है। मान लो एक बच्चा 10वीं में 12वीं में बेचारे ने कोशिश करी, वो फेल हो गया, और भी 5 बच्चे फेल हुए, एक ने कम चिंतन किया, वो 2-4 दिन में चलो फिर पढ़ लेंगे, फेल हो जाते हैं। एक ने ज़्यादा किया, एक ने किया, अरे क्या माँ बाप कहेंगे, क्या दुनिया कहेगी, ज़्यादा चिंतन करा, जाके खुदकुशी रेल नीचे कट गया। चिंतन जहाँ बढ़ गया उधर ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट होकर आपको डाल दिया जाएगा। तो मेन काम है चिंतन मत करो, काम करो लेकिन चिंतन मत करो पड़े पड़े बैठे बैठे, ये गलत है। गुरुजी मेरे को तो मुझे कुछ महसूस हो रहा है थोड़े दिनों से, जैसे भी मैं सुबह सुबह उनका ध्यान करती हूँ, जाप करती हूँ, तो रोज नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जब वृंदावन जाते हैं तो गुलाब की खुशबू आती है मुझे, लेकिन मैं आसपास देखती हूँ कहीं गुलाब तो है नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी गुलाब की खुशबू आती है जब मैं चिंतन करती हूँ। ये बेटे ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, कभी कभी प्रभु की या कोई इस टाइप की दिव्य सुगंध आ जाती है। कभी कभी आप जब मन लगाते हो तो कुछ प्रकाश टाइप के नज़र आ जाते हैं, कभी बहुत चमकीला प्रकाश तारे की तरह टूटते हैं। ये सिम्टम्स अच्छे हैं, ठीक है, ये कल्याण के सिम्टम्स। एहसास हुआ थोड़े दिन से अभी है, जब से ध्यान लगने लगा है। हाँ हाँ, तो बस ये महसूस होता है कभी कभी। फिर मैं सोची थी मैं गुरु जी से बात करूं। नहीं ये तो अच्छी चीज़ है। ऐसे भाव कहीं कहीं भक्तमाल में भक्तों के हैं, उनको दिव्य सुगंध, दिव्य प्रकाश, इस टाइप की चीज़ें आभास होने लगता है। एक सूक्ष्म चीज़ें हैं, कुछ सूक्ष्म चीज़ें दिखने लग जाती हैं जब प्रभु की तरफ चलता है, तो ये समझो हमारे ऊपर कुछ दया है, हम और बढ़ाएं इसको, तो उससे आगे और प्रोग्रेस होगी हमारी। तो ये तो ठीक बात है। आदमी यही सोचता है जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, कौन कौन सी हैं ज्ञान इंद्री 5? इनमें से पूछ रहा हूं, आपको तो पता होगा। देखो बेटे, जो ज्ञान कराते हैं उनको ज्ञान इंद्री कहते हैं। इंद्री माने कोई उपकरण, कोई साधन। तो जो ज्ञान कराती हैं वो 5 ज्ञान इंद्रियां, यही हमारे को खींच के संसार में ले जाती हैं। क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ और ये त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये ज्ञान कराएंगी, वो चीज़ बड़ी सुंदर है, एकदम ज्ञान कराएगी। अब मन जो है वेट करेगा, हाँ सुंदर है, नहीं है, सुंदर है, नहीं है। फिर मन जब पक्का कह देगा हाँ सुंदर है, तो मन ने अभी ऑर्डर दे दिया ज्ञान इंद्री को, लेकिन ज्ञान इंद्री कर्म नहीं कर सकती, ज्ञान करा देंगी। अब कर्म इंद्री उधर जाएंगी उस कर्म को करने के लिए। तो 5 कर्म इंद्री कौन कौन सी हैं? नहीं बेटा, ये ज्ञान इंद्री। कर्म इंद्री हाथ, पैर, मुख, गुदा जहां से हम मल त्याग करते हैं, और उपस्थ जिसको जनेन्द्री कहते हैं, मूत्रेंद्री कहते हैं। ये 5 फिर जब मन ऑर्डर देगा तो वो ज्ञान कराएंगी। वो कर्म नहीं कर सकते तो ज्ञान के बाद ये कर्म करेंगे फिर प्रैक्टिकल। तो ये इंद्रियों को कहते हैं ना, बार बार इंद्रियों को कंट्रोल करो आप। इंद्री जहाँ चीज चाहती है मन के वशीभूत होकर उधर मत जाने तो रोको। अगर कोई गलत विचार आए तो एकदम रोक दो उसको। जैसे मान लो कोई औरत खाना बना रही है और बाई चांस में कोई साड़ी के पल्लू का कभी आग भी लग सकती है, तो वो लेट करेगी, ज़्यादा लग जाएगी, उसी टाइम मसल दो। ऐसे ही मन कहीं जाता है तो एकदम समझाओ, अरे क्या कर रहा है तू, भगवान की भक्ति कर रहा है, फिर कलंक लगा रहा है, हटा, इस चीज़ में क्या है, ये तो नर्क की चीज़ है, इसलिए उधर ही रोक दो। ज़्यादा चिंतन करोगे तो वो पक जाएगा, फिर लंबे टाइम तक आपको सेधेगा, उसी का चिंतन आएगा।
और चिंतन जब उसका आएगा तो भगवान से मन उठ जाएगा, क्यों मन एक ही है। दो चार मन हो तो एक उधर लगा दो, एक लगा दो, एक माँ में लगा दो, एक भैंस में लगा दो, एक धन में लगा दो। पर भगवान कह रहे हैं मैंने सारी चीज़ लगभग डबल दी है तेरे को, लेकिन दुष्ट तू और कहीं लगाएगा, मन एक ही दूंगा तेरे को। क्यों तेरा भरोसा नहीं है। आँख कान नाक ये किडनी विडनी जो है ये डबल दे दी, लेकिन कह रहा है मन एक ही दूंगा तेरे को, नहीं तो इधर भी बदमाशी करेगा, मेरे को मूर्ख बनाएगा। तो ऐसे करके जो भी चिंतन हो तो उसको पहले ही दबा दो, लंबा मत चलने दो। आखिर इससे मेरा नुकसान होगा, मन गंदा हो गया, इसलिए मैंने क्यों सोचा उसको एकदम हटा के लगाओ, एकदम हटा के लगाओ। तो भगवान ने यही तरीका बताया है। अभ्यास से कौनते वैराग्य से ग्रहते। बार बार अभ्यास कर, बार बार अभ्यास कर, हटा लगा, हटा लगा, ऐसे निरंतर करेगा तो कुछ दिन के बाद फिर लगने लग जाएगा, फिर और लगने लग जाएगा, फिर तो हटाने से भी नहीं हटेगा। गोपियों ने यही तो कहा, उद्धव क्या ज्ञान दे रहा है हमारे को हम होश ही नहीं है, मन ही हमारे काबू के ना, मन को तो वो ले गया, अब जो वो करता है वही करती है हम तो, अब हमारे पास मन नहीं है। इसलिए भगवान का नाम एक प्यारा क्या है, चित्तचोर, और एक है मनमोहन। मनमोहन का क्या मतलब होता है, जो मन को मोह ले और जो मन के मोह को नष्ट कर दे, मोहन मोह को नष्ट कर दे और अपने में लगा ले। इसलिए भगवान के ये प्यारा नाम है चित्तचोर। और फिर एक वो गोपियों का चीर भी चुराया था ना, उसका भी मतलब ये है कि जो इसके आवरण है, मेरे में माया का पर्दा है, उस चीर को मैं चुरा लूं तो ये तो मेरा से सदा है, बस ये पर्दा हट जाए एक बार। जो झूठा मान रखा है नहीं, मान लिया, मानी हुई चीज हट जाएगी तो मानी हुई तो हट सकती है, और पक्की चीज फिर नहीं हट सकती, वो पक्का। तो एक आपको बताया ही था, आपने एक की ही पूजा करनी है। राम को मानते हो तो राम की करो, कृष्ण को मानते हो कृष्ण की। राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये पिछले संस्कार से आएगा। राम का भगत कई बार कृष्ण खींच लेता है अपनी लीला से, लेकिन कृष्ण का भगत राम में नहीं जाएगा, ये नोट कर लेना। चीज एक ही है, लेकिन इधर आकर्षण है, चुलबुला है, लीला ज्यादा की है। राम जबकि भगवान से 8 गुना साल ज्यादा रहे, 11,000 साल तक राम इस धरती पर रहे। जिस टाइम पर दशरथ मरा उस टाइम पर 60,000 साल आयु थी दशरथ की, 60,000 साल। लेकिन कृष्ण के उसमें सिर्फ 125 साल में इतनी लीला कर दी कि लोग पागल हो जाते, याद कर कर सब प्रेम में लथपथ हो जाते। ये कृष्ण की एक मेहरबानी है। और मुरली में तो इतना प्रेम भरा है, जब मुरली से प्रेम हो जाएगा ना आपको, मुरली कोई बजाएगा तो आपका दिल ऐसा हो जाएगा, निकला कहीं, कहाँ से आ रही, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो कभी कभी जैसे ये बता रही है, ऐसे ही मुरली की धुन भी किसी को कभी कभी सुनाई देती है, जैसे भाव ऊपर जाते हैं, जब की बातें हैं ये, शुरू शुरू में नहीं। जैसे भक्ति बढ़ेगी तो वो भी धुन सुनाई देती है।